Hello students, today our topic is about AIDS virus, HIV. The full form of HIV is Human Immunodeficiency Virus. What is meant by this? Human Immunodeficiency Virus means human beings के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना देता है ये वाला वायरस. ठीक है. एक्वायर्ड, ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. सिंड्रोम वर्ड जो है, सिंड्रोम, ये ना कुछ की टर्म्स होती हैं ये साइंस की, जो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो जो लोग देख रहे हैं, और ये भी हो सकता है यू डोंट नो, आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको कई बार नहीं पता होती. सिंड्रोम वर्ड हम यूज़ करते हैं जो हम एक कह सकते हैं कि लाइक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस हो जाती हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस हो जाती हैं जो कि सिंड्रोम कहलाता है. बेसिकली क्या है, जो बंदा है वो एड्स वायरस के साथ नहीं मरता है कभी भी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, अ कोल्ड सफरर पर्सन कैन इवन डाई इन दिस डिजीज़. तो एक पर्सन जो है एक सिंपल से कोल्ड की वजह से भी मर सकता है. बुखार आने की वजह से बार बार उसकी बॉडी एक्वायर नहीं हो पाती है, अपने नॉर्मल जो सिस्टम्स हैं उनको एक्वायर नहीं कर पाती है, इम्यूनिटी उसकी नहीं होती है. तो ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो बंदे को किल कर देती हैं. ठीक है, तो लेट्स कम टूवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस एंड एट व्हाट मैकेनिज्म इट वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी. हमारे पास सबसे पहले है, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है टू सेव द टाइम. जो ये एड्स वायरस है, ये हमारे पास इसकी दो ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर्स होती हैं, दिस वन एंड दिस वन. ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है, इसको हम जीपी के साथ लिखते हैं. और जो ये अंदर वाली दो लेयर्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द प्रोटीन लेयर्स. ठीक है, लेट मी इरेज दिस. This is GP41 and 120. Got it? GP120 ये वाली है, 120 और ये है 41. ठीक है, तो ये प्रोटीन लेयर है, ये भी प्रोटीन लेयर है. ठीक है, P24, P18, तो इसको हमें अलग से लेबल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये प्रोटीन लेयर्स हैं दोनों की दोनों. उसके बाद इसमें दीज आर द आरएनए. जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए. ठीक है, लिपिड बाइलेयर होती है इसके अंदर. जो ये एड्स वायरस है ये लिपिड बाइलेयर से बना है, लिपिड की 2 लेयर से बना है. ग्लाइकोप्रोटीन की 2 लेयर हैं, उसके बाद प्रोटीन्स की भी 2 लेयर हैं इनसाइड. ठीक है, और जो प्रोटीन की इंटरनल लेयर है वो आरएनए, और दीज ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स. ठीक है, तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आया तो दैट मीन्स कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी इसमें. यस ऑफ कोर्स, जब ये वायरस बॉडी के अंदर होता है तो इसका आरएनए जो है, आरएनए से डीएनए बनता है. यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जो डीएनए है वो आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन बनता है. पर इसमें उल्टा होता है, आरएनए जो है वो डीएनए बनाएगा विद हेल्प ऑफ दीज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स. और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, बीच में वर्ड आया ट्रांसक्रिप्टेज. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है,
प्रोटीन बनना है आगे, आरएनए से प्रोटीन बनना है, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से आगे प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ पर अब ट्रांसक्रिप्टेज आया, ट्रांसक्रिप्टेज मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हेल्पफुल होगा। तो डीएनए से आरएनए बनता तो ट्रांसक्रिप्शन होती, जब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही होगी। तो ये वाला जो एड्स वायरस है हम इसको रिट्रोवायरस भी बोल देते हैं, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है ये, और बॉडी के अंदर होस्ट बॉडी में से ही लिपिड एंड प्रोटीन जो है उसको यूज करके डेवलप होता है, मल्टीप्लाई करता है। फाइन, सो ये छोटा सा टॉपिक था, वी वर लेफ्ट विद दिस टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर सेकेंड। I hope you people will draw the structure and would be able to explain the different parts. Basically किसी भी लेक्चर में मैं बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग की कोशिश नहीं करती हूँ, जो मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ उसके अकॉर्डिंग ट्राई टू डेवलप योर स्किल्स ऑफ राइटिंग। आप डायग्राम देखो, डायग्राम देखने के बाद उसके पार्ट्स को, एक एक पार्ट को डिस्क्राइब कर दो। कोई भी पर्सन, आप सही ढंग से उसको डिस्क्राइब किया हुआ है स्ट्रक्चर को, तो कोई भी पर्सन आपके आंसर को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो कोशिश किया करो, वीडियो देखो पूरी की पूरी, उसके बाद उसको ट्राई करो, ट्राई टू राइट दोज थिंग्स जो बताई गई हैं, और जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करके देखा करो। इफ़ यू वांट टू चेक मी द थिंग्स यू आर डूइंग, आप लोग मुझे भी बोल सकते हो, मेरे उस पर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और मुझे पिक्चर्स भेज सकते हो उसकी ईमेल पे, तो मैं आपको चेक करके वो वापस दे दूँगी, ठीक है।